क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो बाहर से आता है, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे अंदर रहता है। तुम्हारी अपनी परछाई, तुम्हारे अपने डर, तुम्हारे अपने झूठ, वो एक दिन उठ खड़े होते हैं और अगर तुमने उनसे लड़ाई नहीं लड़ी तो वो तुम्हें अंदर से खा जाते हैं। ये कहानी है राजा वेद की, एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, राज्य था, सेना थी, ताकत थी, लेकिन जब उसे आसमान की सबसे बड़ी शक्ति दिव्य बल पानी का मौका मिला तो उसे एक ही शर्त पूरी करनी थी, अपनी परछाई को हराना। और वो परछाई जो उसी की थी वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। राज्य का नाम था अंबरपुर, एक बड़ा शक्तिशाली राज्य जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा था और एक तरफ से समुद्र था। राजा वेद 35 साल का, लंबा, मजबूत, तेज आंखें, एक बेहतरीन योद्धा और एक समझदार राजा। उसके राज्य में लोग खुश थे, लेकिन उत्तर से एक खतरा आ रहा था। शत्रु सेना, एक विशाल क्रूर सेना जो हर राज्य को रौंदते हुए आ रही थी। उनके पास था दानव अस्त्र, एक ऐसा हथियार जिसे कोई साधारण ताकत नहीं रोक सकती थी, और अंबरपुर उनका अगला निशाना था। वेद के पास एक रास्ता था, दिव्य बल, वो एक प्राचीन आसमानी शक्ति जो सिर्फ उसी राजा को मिलती थी जो एक परीक्षा पास करे। वो परीक्षा छाया युद्ध, अपनी खुद की परछाई से अकेले लड़ना और जीतना। वेद के दरबार में एक बुजुर्ग आर्षि थे, तारक। उन्होंने वेद को बुलाया। राजन, छाया युद्ध सबसे खतरनाक परीक्षा है, क्योंकि तुम्हारी परछाई तुमसे ज्यादा जानती है। वो तुम्हारी हर कमजोरी जानती है, हर डर, हर राज, और वो उन्हीं पर वार करेगी। वेद ने कहा, मैं तैयार हूं। नहीं हो, वेद ने तारक को देखा। तुम सोचते हो तुम तैयार हो, लेकिन यह युद्ध तलवार का नहीं है, यह युद्ध आत्मा का है। वेद के पास 2 करीबी थे, अर्जित, उसका सबसे पुराना मित्र और सेनापति, तेज, वफादार, जो हर लड़ाई में वेद के साथ था, और सिया, एक युवा राजकुमारी जो वेद की बहन जैसी थी, जो राज्य की प्रजा की आवाज थी। दोनों ने रोका। वेद, यह परीक्षा लेना जरूरी है। हाँ, अर्जित ने कहा, लेकिन अगर तुम हार गए तो? तारक ने जवाब दिया, उनकी जगह। अगर राजन हारे तो उनकी परछाई उन्हें खा लेगी, और उनकी जगह वो परछाई राज करेगी। वो जो उनका सबसे अंधेरा रूप है वो राजा बनेगा। सन्नाटा। सिया की आंखें भर आईं। वेद, मुझे जाना होगा। वेद ने सिया का हाथ थामा। अगर मैं नहीं गया तो शत्रु सेना 1 महीने में यहां होगी और हम टिक नहीं पाएंगे। यह एकमात्र रास्ता है। रात को तारक ने छाया युद्ध का अनुष्ठान किया, एक पुराने मंदिर में, जहां दीवारें काली थीं और जमीन ठंडी। वेद ने वहां प्रवेश किया, अकेला। अर्जित और सिया बाहर रहे। मंदिर के दरवाजे बंद हुए और वेद ने देखा, अंधेरा, पूरा अंधेरा, और फिर एक रोशनी, नीली, और उस रोशनी में वेद की परछाई उठी। लेकिन यह साधारण परछाई नहीं थी, यह वेद जैसी ही थी, हर तरह से, चेहरा, आवाज, लेकिन आंखें काली और होठों पर एक मुस्कान जो वेद ने कभी खुद नहीं देखी थी। वेद, राजन, परछाई बोली, आवाज बिल्कुल वेद जैसी, तुम मुझसे लड़ने आए हो? हाँ। क्यों? मैं तुम ही हो? नहीं, तुम मेरा वो हिस्सा हो जो मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। परछाई ने एक पल रुक कर देखा और फिर हंसी। अच्छा, तो शुरू करते हैं। और परछाई ने हमला किया, इतना तेज कि वेद पीछे हट गया। वो तलवार लड़ाई नहीं थी, वो शब्दों की लड़ाई थी। परछाई ने कहा, वेद, याद है वो दिन जब तुमने अपने पिता से झूठ बोला था, जब तुमने कहा था मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अंदर से तुम कांप रहे थे? वेद रुका। यह बात उसे हिला गई। याद है जब तुमने अपने सेनापति को एक गलत लड़ाई में भेजा था और वो मरे, और तुमने खुद को बताया यह जरूरी था, लेकिन असल में तुम जानते थे यह गलत था। वेद का जबड़ा कांपा। और याद है वो राज जो तुमने अपनी प्रजा से छुपाया, वो सच जो तुमने कभी नहीं बोला? वेद ने तलवार उठाई। चुप। क्यों? सच सुनने से डर लगता है? और परछाई ने एक हमला किया, तलवार का नहीं, एक ऊर्जा का।
जो सीधे वेद के सीने में लगी। वेद गिरा घुटनों पर। दर्द था, एक ऐसा दर्द जो हड्डियों में नहीं, आत्मा में था। बाहर अर्जित और सिया मंदिर की दीवारों से एक गर्जना सुन सकते थे। अर्जित ने दरवाजा धकेला, बंद था। वेद, सिया रो रही थी। वो ठीक है ना? तारक ने कहा। हम अंदर नहीं जा सकते, यह उसकी अकेली लड़ाई है। अंदर। वेद उठा। उसने परछाई को देखा। तुम जो कह रहे हो वो सच है। परछाई रुकी। मैंने झूठ बोला था, गलतियां की थी, राज छुपाए थे। लेकिन क्या? लेकिन मैं जानता हूं मैंने गलत किया था। परछाई ने एक पल रुक कर देखा। जानना काफी नहीं है, मानना काफी नहीं है, तो क्या काफी है? वेद ने तलवार नीचे रखी। शायद यह। और वेद ने पहली बार अपनी परछाई के सामने झुककर कहा, मैंने गलतियां की, मैं डरा था, मैंने झूठ बोला और मुझे माफ मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं मांगी। परछाई हिली। यह युद्ध की भाषा नहीं है, नहीं, यह सच की भाषा है। और एक पल के लिए परछाई कमजोर लगी, लेकिन फिर उसने एक और हमला किया, और भी ताकतवर। माफी मांगना आसान है वेद, लेकिन अपने सबसे बड़े डर को मानना, वो डर जो तुम्हें रात को जगाता है, वो डर कि तुम एक अच्छे राजा नहीं हो, कि तुम्हारी प्रजा तुम पर भरोसा करती है और तुम उसके लायक नहीं हो। वेद दीवार से जा लगा। यह वार सबसे गहरा था, क्योंकि यह सबसे बड़ा सच था। वेद के घुटने कांपे, उसकी आंखें भर आईं और उसने पहली बार खुद से सच बोला। हां, मुझे डर है कि मैं अच्छा राजा नहीं हूं, कि मैं गलतियां करता हूं, कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें निराश कर सकता हूं। आंसू निकले, पहली बार एक राजा के आंसू। और यह डर, यह कमजोरी नहीं है। वेद ने परछाई को देखा। यह डर, यह बताता है कि मुझे अपनी प्रजा की परवाह है, कि मैं बेहतर बनना चाहता हूं। परछाई थरथराई। डर दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है। और वेद ने एक काम किया, उसने अपनी परछाई की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। परछाई एक पल स्थिर रही और फिर वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि वो वेद की तरफ चली और उससे मिल गई। एक रोशनी इतनी तेज कि पूरा मंदिर जगमगा उठा और वेद के शरीर में एक ऊर्जा जो पहले कभी नहीं थी, दिव्य बल। लेकिन यह वो दिव्य बल नहीं था जो वो सोचता था, यह उसकी अपनी ताकत थी जो अब पूरी थी, क्योंकि वो अब पूरा था। बाहर मंदिर के दरवाजे खुले। अर्जित और सिया ने देखा वेद खड़ा था, थका हुआ, आंखें लाल, लेकिन उसके चारों तरफ एक रोशनी थी, शांत, स्थिर। सिया दौड़ी, उसने वेद को थाम लिया। वेद, और तुम ठीक हो? वेद ने उसे थामा और पहली बार उसने रोया, सिया के कंधे पर, सच में, बिना छुपाए। अर्जित ने देखा और उसकी आंखें भर आईं। तारक ने कहा, राजन, दिव्य बल मिल गया। वेद ने सिर उठाया। हां, लेकिन यह वो नहीं है जो मैंने सोचा था। नहीं, यह उससे बड़ा है। उस महीने जब शत्रु सेना अंबरपुर की सीमा पर आई, वेद सामने था, अकेला नहीं, उसकी सेना के साथ, अर्जित के साथ, सिया की प्रजा के साथ, और उसके अंदर वो शक्ति जो डर को मानने से, सच बोलने से और अपने अंधेरे को स्वीकार करने से वंदाती है। लड़ाई आसान नहीं थी, शत्रु सेना बड़ी थी, दानव अस्त्र शक्तिशाली था, लेकिन वेद इस बार डरा नहीं। उसे पता था डर था, लेकिन डर उसका दुश्मन नहीं था, वो उसकी ताकत थी, और उस ताकत से वेद ने दानव अस्त्र को तोड़ा। शत्रु सेना पीछे हट गई, अंबरपुर बचा। लड़ाई के बाद वेद अपनी प्रजा के सामने खड़ा था और उसने पहली बार अपनी गलतियां स्वीकार की, जो राज छुपाए थे, जो गलतियां की थी सब, और प्रजा ने उसे और ज्यादा प्यार किया, क्योंकि एक राजा जो सच बोले वो कमजोर नहीं होता, वो सबसे ताकतवर होता है। अर्जित ने उस रात कहा, वेद, मुझे एक बात बताओ, छाया युद्ध में तुमने क्या किया? वेद ने आसमान देखा। मैंने खुद से लड़ना बंद किया और खुद से मिल गया।
सिया ने पूछा। इसमें इतना वक्त क्यों लगा? वेद मुस्कुराया। क्योंकि खुद से मिलना सबसे मुश्किल काम है। रात को वेद अकेला था। उसने आसमान देखा और उसे अपनी परछाई दिखी जमीन पर। लेकिन यह परछाई पहले जैसी नहीं थी। यह शांत थी और उसमें वेद को खुद दिखा, पूरा। दोस्तों, वेद की कहानी सिर्फ एक एनीमे नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से डरता है, जो अपने अंधेरे को छुपाता है, जो सोचता है अगर मैंने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। याद रखो, सबसे बड़ी ताकत खुद को जानने में है, अपने डर को मानने में है। अपनी परछाई से लड़ो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि तब तुम पूरे हो जाते हो। और पूरा इंसान कभी नहीं हारता। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।